Good morning, everyone, and welcome once again to the Home Church, Sunday, 7th June 2020. And I hope that God will continue to bless us even as we're coming to the end of the lockdown. I request Renu to lead us in prayer. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए परमेश्वर, जो तूने हम सबको दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरी आशीष हम में से हर एक के ऊपर रहे प्रभु। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए, आराधना के लिए हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपनी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, और हर एक जन को परमेश्वर जो आज के वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरी आशीष उनके ऊपर हो और उनके जीवन में कार्य करे। तेरे नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह,
story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Angels descending, sing from above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. आज के संदेश के लिए मैंने मार्कुस उसका पहला अध्याय और 12वीं वाक्य से लिया है और उसमें लिखा है, फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियानबान जंगल में भेज दिया, जहां 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। वह जंगल जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूत ने उसकी सेवा करते रहे। बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम आज के इस वचन को देखते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा के बाद परमेश्वर कहता है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रसन्न होने के बाद तोहफे में यीशु को क्या मिलता है? देखिए, जब कोई कहता है कि मैं प्रसन्न हूं तो तोहफे का इंतजार अवश्य होता है। तो तोहफे में क्या मिला? तोहफे में उसको एक बाग में भेजा गया, यानी कि एक बंजर जमीन, खुला जंगल। और ये खुला जंगल संपूर्ण रीति से बंजर नहीं था, लेकिन एक खुला जंगल था जहां पे जानवर बहुत थे। जानवर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ स्वर्गदूत भी थे। और उन जानवरों को इस्तेमाल करने के लिए शैतान भी था। और शैतान ने अपनी संपूर्ण ताकत शायद वहां पे डाल दी थी उन जानवरों के साथ। मनुष्य भी कभी कभी जानवरों जैसे बर्ताव करता है। और यीशु मसीह को वहां डाल दिया, उस जंगल में भेजा था ताकि उसकी परीक्षा हो। परीक्षा किस बात की? मनुष्य को समझने की। क्योंकि मनुष्य जो है वो अधिकांश 3 चीजों के ऊपर जानवरों की तरह केंद्रित रहता है। जब मनुष्य का स्वभाव जानवरों जैसे होता है तो वो 3 चीजों पर अपने को केंद्रित करता है। सबसे पहले है भोजन, दूसरा है प्रभुति, यानी कि वो चाहता है कि मेरी प्रभुता बनी रहे, ना कोई मेरे आसपास ना आए। जैसे शेर किसी को भी पास में आने नहीं देता है, वो घुर्राना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज है उसके अंदर सेल्फिशनेस, सिर्फ अपना अपना सोचना, किसी के साथ बांट नहीं सकता, कम्युनिटी लिविंग नहीं है। तो ये सारी चीजें जो जानवरों के साथ थी, उनके साथ वो यीशु मसीह को एक चैलेंज करना चाहता था शैतान। मत्ती सुसमाचार में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से शैतान ने यीशु मसीह को प्रलोभन दिए। उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक
बात करना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर हमें परिपक्व बनाना चाहता है, तो कुछ समय के लिए वह हमें रेगिस्तान में ले जाता है। और जब हम रेगिस्तान में चले जाते हैं, हमारी वहां पर प्रतिक्रिया कैसी है? हम जानवरों के जैसे स्वभाव वाले लोगों के साथ हमारी प्रतिक्रिया कैसी? हाउ डू वी बिहेव उन लोगों के साथ जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, हर कुछ अपना। अभी भी आपने देखा होगा, बुरा हाल है, लेकिन फिर भी लोगों के पास जो दृष्टिकोण है उसमें सिर्फ अपना सोचते हैं। घमंड की कोई कमी नहीं, प्रभुता रखने की कोई कमी नहीं, हर चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए, दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहते। आज वचन में हमसे एक बार फिर परमेश्वर कहता है कि अगर यदि जानवर वाली प्रवृत्ति के लोग हैं, तो एक आत्मिक ताकत परमेश्वर ने हमें दी है, और वो आत्मिक ताकत है स्वर्गदूत। जिस प्रकार से जब दानियल को शेरों के गुफा में डाल दिया था और दानियल को कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहां पर है। जहां परमेश्वर की सामर्थ है तो खूंखार व्यक्ति, खूंखार जानवर भी शांत हो जाता है। आपकी जिंदगी के अंदर यदि आप सोचते हैं कि आप चारों ओर से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि सब शांत हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रवृत्ति है ना, उसको बदल चुका है परमेश्वर। दानियल को बाहर निकाला, बाकी के लोगों को डाला, शेर वैसे के वैसे बने। जैसे लोग दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं वह आपके साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है। इस सामर्थ को आज आप ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर, आपके परिवार को समृद्ध बनाना चाहता है और चाहता है कि आप सामर्थ से भर जाएं। आइए कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर, जिस घर में तेरा वचन ये सुना जा रहा है, पिता परमेश्वर तू उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर। जो भी पिता परमेश्वर रेगिस्तान का समय है, पिता जो भी समय है कठिनाई का, पिता परमेश्वर उसमें पिता परमेश्वर तू निरंतर आशा से भर दे पिता परमेश्वर, और होने दे कि पिता परमेश्वर तेरी उत्तम आशीषें इन घरों में ठहरे रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, थैंक यू।